जय हिंद। आज सीरीज 4 है अग्निवीर की। कल हमने 3 की थी। ये सीरीज जो 4 है एनडीए सीडीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सारे जीएस के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं एनडीए सीडीएस के एग्जाम में रहने वाले भी हैं और इसको आज एक ही पार्ट में हम करेंगे। इसके 2 पार्ट्स नहीं करेंगे, 100 क्वेश्चन एक साथ करेंगे। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच स्टेट हैज टेकन अप संस्कृत एज ऑफिशियल लैंग्वेज? हाँ, संस्कृत भारत में एक ही, जबकि संस्कृत की जो शुरुआत है वो भारत ही है। ठीक है, ओरिजिन दो ओल्डेस्ट लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड जो है संस्कृत है और दूसरी है लैटिन। कौन सी है? लैटिन। ठीक है, यहाँ पे विच स्टेट हैज टेकन अप, विच स्टेट ऑफ इंडिया, विच स्टेट ऑफ इंडिया has taken up Sanskrit as ऑफिशियल लैंग्वेज। यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, ये जो स्टेट है कौन सी है भारत में? एज एन करो, ये ब्लैक पेन नहीं मिल रहा। एज एन, ठीक है, ये है उत्तराखंड। कौन सी है? उत्तराखंड। अब यहां पे 2 क्वेश्चन और लिखेंगे। ठीक है, अब यहां पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। भारत की कौन सी एक स्टेट है जिसकी संस्कृत क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। संस्कृत क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज है। वो कौन सी है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 कैपिटल्स हैं। कितनी है? 2 कैपिटल्स। समर कैपिटल कौन सी है? देहरादून। सॉरी, गैरीसैन। कौन सी है? गैरीसैन। लिखो, समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज गैरीसैन। 100 से ऊपर क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो नहीं लिख रही वो भी इंक्लूड करते जाओ। समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज गैरीसैन एंड विंटर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज देहरादून। Where is the headquarter of Rashtriya Military College? Where is the headquarter of Rashtriya RIMC? ठीक है, कहां पे है? देहरादून। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज। राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहां पे है? देहरादून। कहां पे है? ठीक है, नेम द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। नेम द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। कौन सा है? हाँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। अब यहां पे एक और क्वेश्चन चेंज होता है। ठीक है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क प्रीवियसली नोन एज, इससे पहले इसको क्या किस नाम से जाना जाता है आयुष? हाँ, हेली नेशनल पार्क। क्या बोलते हैं? हेली नेशनल पार्क। विच इज द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया? डेट इज ए जिम हाँ, एनपी लिखूंगी, नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क है। हाउ मेनी नेशनल पार्क इन इंडिया? 108 नेशनल पार्क हो गए। कितने हो गए? 108। ठीक है, नेम द फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया। नेम द फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया। बायोस्फीयर 18 बायोस्फीयर है और देयर फर्स्ट बायोस्फीयर ऑफ इंडिया इज नीलगिरी बायोस्फीयर। कौन सा है? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेम द हाईएस्ट पीक या विच इज द हाईएस्ट पीक, which is the highest peak of
ईस्टर्न घाट, आज ईस्टर्न घाट करेंगे। ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक कौन सी है? विच इज द हाईएस्ट पीक? ओ भैया, कंचनजुंगा इज द हिमालयन पीक, ठीक है। विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया? हाँ, इंडिया। अब इस क्वेश्चन को दोबारा सुनिए, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन में अंतर है, बार बार रिपीट हो रहा है, तुम बार बार गलत कर रहे हो। विच इज द हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया? हाँ, हिमालयन में जो हिमालय में हाईएस्ट पीक आती है, ठीक है। इंडिया की जो हाईएस्ट पीक है वो ट्रांस हिमालयन पीक है, K2। कौन सी है? गुडविन ऑस्टिन। कौन सी है? गुडविन ऑस्टिन इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया एंड द हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया कंचनजुंगा, ठीक है। हाईएस्ट हिमालयन पीक ऑफ इंडिया कंचनजुंगा। दोनों क्वेश्चन में अंतर समझ आ गया? ये बार बार रिपीट होते रहेंगे। हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट इज क्या है? जिंदागढ़, दोदा बेटा? दोदा बेटा, ठीक है। दोदा बेटा इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट एंड द हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु इज जिंदागाड़ा। लिख लो, हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु, हाईएस्ट पीक ऑफ तमिलनाडु कौन सी है? हाँ, जिंदागाड़ा, जिंदागाड़ा, ठीक है। In Rigveda, which river is known? Which river is known as अस्कनी? अस्कनी ऋग्वेदा में किस रिवर को कहा जाता है? ये अस्कनी जम्मू एंड कश्मीर में बहती है, हिमाचल से ओरिजिनेट होती है। ये कौन सी है? चेनाब। कौन सी है? चेनाब, ठीक है, चेनाब। मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन was situated on the bank of which river? Was situated on the bank of which river? Which river? कौन सी है? टिग्रिस। कौन सी है? टिग्रिस एंड यूफ्रेट। कौन सी है? यूफ्रेट्स। ये आज जो नया बच्चे हैं, ये टॉपिक वाइज हम हर एक चीज करते हैं। अब क्योंकि 12th को एग्जाम है, सारे क्वेश्चन मिक्स चलते हैं, 100 क्वेश्चन में याद दे रही हूँ, ये हमारी रिवीजन होती है, ठीक है। टिग्रिस, TIGRIS, यूफ्रेट, EUPHRATE, EUPHRATE, ठीक है। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ USA कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। कौन है? जॉर्ज वॉशिंगटन। Where is the headquarter of World Bank? Where is the headquarter of World Bank? ओ भैया, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC में। USA में है बट वॉशिंगटन DC कहाँ पे है? वॉशिंगटन DC, USA लिख लो। कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, चल, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? धनबाद को। किसको कहते हैं? धनबाद,
किसको कहते हैं? धनबाद. धनबाद is known as the coal capital of India. First woman to climb Mount Everest in the world. In the वर्ल्ड की पहली वुमेन माउंट एवरेस्ट में कौन की थी? ये जापान की थी, जंको तापी. कौन थी? कोतापी. फर्स्ट वुमेन. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया? नहीं आ रही हूं. कैनबेरा. सिडनी इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया है. ठीक है, कैनबेरा. किसी बच्चे ने बोला भी था. किसने बोला था? तूने. गुड. हाउ मेनी प्लेयर्स इन रग्बी? हाउ मेनी प्लेयर्स इन रग्बी? सबसे ज्यादा रग्बी में प्लेयर होते हैं 15. कितने होते हैं? 15. रग्बी इज द नेशनल गेम ऑफ विच कंट्री? यूएसए. ठीक है. रग्बी इज द नेशनल गेम ऑफ अमेरिका. ठीक है. व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? कैपिटल क्या है? सॉरी, अब लिख लो कैपिटल ऑफ जर्मनी. बर्लिन. एंड रशिया की क्या है? मैंने रशिया बोलनी थी तो जर्मनी निकल गया. हाँ, मॉस्को. क्या है? लिखो. जर्मनी की बर्लिन, रशिया की मॉस्को, पोलैंड की वार्सा. पोलैंड की POLAND, पोलैंड की वार्सा. ठीक है, पोलैंड की वार्सा. यूक्रेन की कीव. कीव. यूक्रेन की कीव. KEIV. कीव. यूक्रेन की कीव. वार्सा पोलैंड की. वार्सा पोलैंड की है. जर्मनी की बर्लिन है. और रशिया की यूफ्रेट्स. ओ तो अभी वहां पहुंचते. UPHRATE. यूफ्रेट. और कौन सा है? पोलैंड हो गया. यूक्रेन. शुगर बोल ऑफ द वर्ल्ड किसको कहा जाता है? हाँ, शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड क्यूबा. बट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन बन गया? इंडिया. लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर कौन है? इंडिया. क्यूबा इज नोन एज शुगर बोल ऑफ द अर्थ. एंड द व्हाट इज द कैपिटल ऑफ क्यूबा? क्यूबा की कैपिटल क्या है? हवाना. क्या है? हवाना. व्हाट इज द, लिखो, कैपिटल ऑफ क्यूबा? हवाना. नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट? ठीक है. नेशनल एजुकेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11th नवंबर. 11th नवंबर. 11th नवंबर को हम क्या मनाते हैं? नेशनल एजुकेशन डे, जिसको हम एजुकेशन बोलते हैं. ठीक है. नेम द फोर्थ ओशन ऑफ द वर्ल्ड. नेम द नेम द फोर्थ ओशन ऑफ द वर्ल्ड. कौन सा है? फोर्थ ओशन किसको कहा जाता है? ध्यान से क्वेश्चन करिएगा. सदर्न ओशियन. 2021 में सदर्न ओशन को मान्यता दी गई है कि ये फोर्थ ओशन ऑफ द वर्ल्ड डिक्लेयर किया गया है. नेम द फोर्थ ओशन ऑफ द वर्ल्ड. कौन सा है?
कौन सा है? सदर्न ओशन। कौन सा है? सदर्न ओशन। बच्चा समझ आ रहा है आपको कुछ? ठीक है, ये है सिलेबस में है ना क्वेश्चन आपके। ठीक है, नेम द फोर्थ ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज सदर्न ओशन। अब मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, previously known as, very important, previously known as, क्या कहते हैं? हाँ, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। क्या कहते थे? राजीव गांधी, हाय, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। समाधि ऑफ गांधी जी कहाँ पे है? समाधि ऑफ गांधी जी क्या कहते हैं? राजघाट। समाधि ऑफ गांधी जी इज नोन एज, हाँ, समाधि ऑफ गांधी जी क्या बोलते हैं? राजघाट। हाँ, जहां पे गांधी जी की समाधि है उस जगह को राजघाट। और जवाहरलाल नेहरू की समाधि को क्या बोलते हैं? शांतिवन। इंदिरा गांधी की शक्ति स्थल, और राजीव गांधी की वीर भूमि। ठीक है, वीर स्थल। और शक्ति स्थल, एकता स्थल किसकी बोलते हैं? ज्ञानी जैल सिंह की। ज्ञानी जैल सिंह की समाधि को क्या बोलते हैं? एकता स्थल। ठीक है, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट, नॉट प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट सिख प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इंडिया, ये भी ज्ञानी जैल सिंह बड़े प्रोमिनेंट थे जब ऑपरेशन ब्लू स्टार इंप्लीमेंट हुआ था। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1984। ऑपरेशन ब्लू स्टार लॉन्च बाय इंदिरा गांधी। What is the code name of first nuclear test? Code name of first nuclear test क्या नाम है? स्माइलिंग बुद्धा। क्या है? स्माइलिंग बुद्धा। हाँ, ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, who led civil disobedience movement, civil disobedience movement from साबरमती आश्रम, फ्रॉम साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से किसने लेड किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड फ्रॉम 12th of March 1930। यहाँ लिख लीजिए 5 पॉइंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहाँ लिख देती हूँ, स्टार्ट हुई, शॉर्ट में लिख देती हूँ, स्टार्ट हुई 12 मार्च 1930। फॉलोअर्स कितने थे? कितने लोग फॉलोअर्स थे? 78। कितने माइल्स चल के गए गांधी जी? 240 माइल्स। ठीक है, और कौन से दिन रीच पहुंचे? कब? 6 अप्रैल 1930। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ? शॉर्ट लाओ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज आल्सो नोन एज, यहाँ पे लिखो सिविल obedience movement, civil disobedience movement is also
नाउन एज, क्या कहते हैं इसको, सॉल्ट लॉ वायलेशन, सॉल्ट लॉ वायलेशन, सॉल्ट लॉ वायलेशन, सॉल्ट लॉ वायलेशन. Who was the viceroy? Who was the viceroy during Jallianwala Bagh massacre? During Jallianwala Bagh मैस मैंने बोला वॉइस रॉय कौन था, जनरल डायर ने तो शूट किया था, जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था शूटिंग का, और ये कौन थे, क्लैम्सफोर्ड, कौन थे, क्लैम्सफोर्ड, ठीक है. हाँ, क्लैम लॉर्ड ने लिखा, क्लैम्स, पूछ क्या पूछना है, क्लैम्सफोर्ड, ठीक है. हाँ, VICEROY. Harappa is situated, Harappa is situated, Harappa is situated on the bank of which river? कौन सा है, रावी. कौन सी है, रावी, ठीक है. पुरुषनी, रावी को ऋग्वेदा में पुरुषनी कहा जाता है. क्या कहा जाता है, पुरुषनी, ठीक है. रावी को ऋग्वेदा में पुरुषनी, चिनाब को अस्कनी, झेलम को वितस्ता, झेलम को वितस्ता, शुतु, हाँ, शुतुद्री सतलुज को कहा जाता है, ठीक है. मोटो सत्य में जयते, मोटो सत्य में जयते, हाँ, टेकन फ्रॉम विच उपनिषेदा, विच उपनिषेदा, कौन से उपनिषद से लिया गया है, मुंडिका, मुंडिका उपनिषेद, ठीक है. मुंडिका उपनिषेद. मंडे को टेस्ट होगा, साथ में शीट्स भी मिलेंगी, ठीक है. तैयार करते जाएं, मुझे व्हाट्सएप कर देना क्वेश्चन सारे. हाँ भैया, आज आपको इसीलिए क्लास में बिठाया है क्योंकि आज आपको मॉर्निंग में भी बुलाया गया है, तो आपका भी सेम, चाहे वो सैनिक स्कूल का एग्जाम हो, RIMC का हो, चाहे वो आपका KS हो, IAS हो, सब में ये रहते हैं क्वेश्चन, ठीक है. यहाँ तक सारे क्वेश्चन CDS NDA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन. आप देखो यहाँ पे थोड़ा सा, जिन बच्चों को नहीं पता, ठीक है, ये इंडियन पेनिसुलर है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन. वेस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन, कहां पे लाई करता है, याद रखिएगा, लाइज बिटवीन है वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी, वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी. याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. वेस्टर्न कोस्ट प्लेन लाई बिटवीन, अरे यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है, और सी कौन सा है, अरेबियन सी है. एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन लाई बिटवीन, लाइज, हाँ, बिटवीन, हाँ, पहले ईस्टर्न घाट, हाँ, ईस्टर्न घाट एंड बे ऑफ बंगाल. आप देखो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न
कोस्टल प्लेन मेट एट, कहाँ मिलते हैं, मीट एट, कहाँ मिलते हैं, मीट एट कन्याकुमारी, कहाँ मिलते हैं, कन्या जो है कुमारी है, कन्याकुमारी जो है मां पार्वती का नाम है, ठीक है, आपको पता है, ठीक है। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड ईस्टर्न कोस्टल प्लेन मीट एट कन्याकुमारी, ठीक है। वेस्टर्न घाट इज आल्सो नोन एज, वेस्टर्न घाट इज आल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, शेषाद्री, क्या बोलते हैं, ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट मीट एट, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट मीट एट नीलगिरी हिल्स, कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी हिल्स। डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ, डीपेस्ट, हाँ, पॉइंट ऑफ द अर्थ, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज मरीना ट्रेंच, ट्रेंच होता है गड्ढा समुद्र के अंदर, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज मरीना ट्रेंच। स्मॉलेस्ट बर्ड, हार्मिंग बर्ड, स्मॉलेस्ट बर्ड, हाँ, यहां से भी कुछ देख लेते हैं। इन विच ओशन बर्मुडा ट्रायंगल इज लोकेटेड, बर्मुडा ट्रायंगल ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इज लोकेटेड, ठीक है, कहां पे है, पैसिफिक ओशन में, कहां पे है, पैसिफिक। विच ओशन इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर, विच ओशन, which warm ocean, which warm ocean is known as ring of fire, ये ring of fire है, warm ocean है, ठीक है, ring of fire ये कौन सा है, which warm ocean is known as Pacific Ocean, कौन सा है, Pacific Ocean। Who published मदन तलवार वीकली न्यूज़पेपर, मदन तलवार वीकली न्यूज़पेपर फ्रॉम बर्लिन, अरुणासिफल, सॉरी, क्या अरुणासिफली नहीं है, मैडम बीकाजी कामा, मैडम बीकाजी कामा। Who published अभिनव भारत, हु एस्टैब्लिश, हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन है अभिनव भारत, ठीक है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी, ठीक। हु फॉर्म्ड अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी इन लंदन, अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी इन लंदन, कौन थे, वीडी सावरकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा, चेक करना, हु वाज द फाउंडर ऑफ हिंदू महासभा, वीडी सावरकर,
क्या है? मदन मोहन मालवीय आ रहा है। चलो इसको स्टैंड बाय रखो क्वेश्चन। ये वो चलो हिंदू, ये ठीक है, इसमें क्वेश्चन कोई और था, लिख लो। ठीक है, मदन मोहन मालवीय एंड जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, मदन मोहन मालवीय एंड JL नेहरू। ठीक है, आज बच्चे आए क्यों नहीं है? आज क्या बारिश पड़ रही है कि बर्फ पड़ रही है? हैं? दिमाग इनकी खराब है। स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, स्मॉलेस्ट, हाँ, स्मॉलेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, आर्कटिक ओशन। कौन सा है? आर्कटिक ओशन। ठीक है, कितने हो गए? क्या लिखो? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? बिस्मार्क ऑफ इंडिया। JL नेहरू को? पटेल, वल्लभ भाई पटेल। नेपोलियन ऑफ इंडिया, नेपोलियन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? समुद्र गुप्ता को। किसको कहते हैं? समुद्र गुप्ता। नहीं भैया। मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया, मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। दयानंद सरस्वती, डी लिखूंगी, सरस्वती। ठीक है, आज इसी में ही 100 क्वेश्चन एक ही टर्म में करेंगे, 2 पार्ट्स में नहीं करेंगे। ठीक है, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदासा। उड़न परी, PT उषा। मिल्खा सिंह को क्या कहते हैं? हाँ, उड़न परी PT उषा। लिखो, फ्लाइंग सिख, फ्लाइंग सिख किसको कहते हैं? मिल्खा सिंह। विजार्ड्स ऑफ हॉकी किसको कहते हैं? जादूगर, विजार्ड ऑफ हॉकी किसको कहते हैं? मेजर ध्यानचंद को। लाइटनिंग किड किसको कहते हैं? लाइटनिंग किड, लाइटनिंग, हाँ, किड। विश्वनाथन, विश्वनाथ आनंद। मार्टर्स ऑफ इंडिया किसको, शहीद आजम किसको कहते हैं? शहीद आजम भगत सिंह को कहते हैं। किसको कहते हैं? भगत सिंह। कितने हो गए? 40 है, 45। चलिए, वेयर इज द, अब वेयर नहीं लिखूंगी, हेडक्वार्टर लिखोगे। ठीक है, मैं 100 यही करवाऊंगी आज। हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, हेडक्वार्टर ऑफ सार्क, SCO, एशियान, ADB, एशियन डेवलपमेंट बैंक। SAARC stand for South Association of South Asian, South Asian Association of South Asian Regional Cooperation। ये साउथ एशियन कौन से हो गए? इसमें याद रखिए, बार बार बोल रही हूं, बार बार ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। चाइना इज नॉट ए पार्ट ऑफ साउथ एशियन कंट्रीज। चाइना इज अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया एंड लाई टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। ठीक है, China is a neighboring country of India, located to the north of India. But China is not a part of SAARC का headquarter काठमांडू, काठमांडू नेपाल। ठीक है, SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये अब भी बड़ी बार हम पढ़ चुके हैं क्लास में। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन बीजिंग कहाँ पे है? बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना।
ठीक है। एंड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना? शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। शी का स्पेलिंग XIJIMPING। ठीक है। इन चाइना प्राइम मिनिस्टर इज कॉल्ड एज, प्राइम मिनिस्टर नहीं बोलते वहां, क्या बोलते हैं चाइना में? प्रीमियर। क्या बोलते हैं? प्रीमियर। विच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना? मैंड्रीन। लिखो, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ चाइना इज मैंड्रीन। एंड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज, पहले मैंड्रीन थी 2021 तक, इंग्लिश। इंग्लिश इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। एंड सेकेंड नंबर पे मैंड्रीन। कौन सी है? मैंड्रीन। ठीक है, कौन सी है? मैंड्रीन। थर्ड, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एशियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? जकार्ता। जकार्ता, इंडोनेशिया। एशियन डेवलपमेंट बैंक, हाँ, मनीला, फिलीपींस। मनीला में है, मनीला, फिलीपीन। फिलीपीन, PENS, फिलिप। नेपोलियन ऑफ इंडिया के नीचे क्या लिखा है? मार्टिन लूथर ऑफ इंडिया। हाँ, लिखो IUCN का हेडक्वार्टर। IUCN मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? डगलैंड, स्विट्जरलैंड। कहां पे है? डगलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर, रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहां पे है? जेनीवा, स्विट्जरलैंड। जेनीवा, स्विट्जरलैंड। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है? यूरिक, यूरिक, स्विट्जरलैंड। ठीक है। शूटिंग का हेडक्वार्टर कहां पे है? हाँ, वेरी गुड। हु सेड? वेरी नाइस। आर्चरी का हेडक्वार्टर कहां पे है? लोजेनिया, स्विट्जरलैंड। ठीक है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड? लिखिए, कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज बर्न, BERN, बर्न। कैपिटल ऑफ स्विट्जरलैंड इज बर्न। बर्न। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। माउंटेन रेंज पूछिए, पीक नहीं पूछ रही। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड, एंडीज। कौन सी है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पीक नहीं। जब पीक पूछेंगे तब कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। रेंज पूछेंगे तो एंडीज, साउथ अमेरिका में है। कहां पे है? साउथ अमेरिका में, एंडीज। एंडीज साउथ अमेरिका में है। ठीक है। लॉन्गेस्ट पीक ऑफ यूरोप। अब लॉन्गेस्ट पीक ऑफ यूरोप, यूरोप की सबसे बड़ी पीक कौन सी है? एल्ब्रेस। कौन सी है? एल्ब्रेस। कौन सी है? एल्ब्रेस। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ, ये हाईएस्ट पीक है भाई, हाईएस्ट लिखते हैं, HIGHEST, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ साउथ अमेरिका, अमेज़न। कौन सी है? अमेज़न। Which country gave Statue of Unity to USA in 1886? हाँ, सॉरी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ठीक है। एक मिनट चेक करना, ईस्टर्न, लॉन्गेस्ट रिवर नाइल। एक मिनट, हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट देखना, जिंदा गाड़ा है शायद, मैंने। हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया?
चेक, यहाँ पे करेक्शन करनी है। नाइटिंगेल, यहाँ पे एक और चेक, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? सरोजनी नायडू। किसको? सरोजनी नायडू। भाई यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है, ईस्टर्न घाट की जिंदा गाड़ा है और दोदा बेटा, एक चेक कर लो भैया। हाँ, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू। स्वर कोकिला, स्वर कोकिला किसको कहते हैं? स्वर कोकिला लता मंगेशकर। किसको कहते हैं? लता मंगेशकर। ठीक, यही है। हाँ, जिंदा गाड़ा भाई, ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक जिंदा गाड़ा। करेक्शन करिए, मुझे यहाँ दिमाग में डोडा बेटा, ठीक है, तमिलनाडु की है। ठीक। क्वीन ऑफ मालवा, क्वीन ऑफ मालवा किसको कहते हैं? क्वीन ऑफ मालवा अहल्या बाई होलकर। किसको? हाँ, अहल्या बाई होलकर, होलकर। क्वीन ऑफ झांसी, क्वीन ऑफ झांसी रानी लक्ष्मीबाई। किसको कहते हैं? रानी लक्ष्मी बाई। क्वीन ऑफ कित्तूर, क्वीन ऑफ कित्तूर चन्नम्मा। कौन है? लैम क्वीन। लैम, लैम जो होती है एक टांग से लंगड़ी, लैम क्वीन। ये कश्मीर की क्वीन थी, कोई बताएगा? डीडा, डीडा क्वीन, डीडा, डीडा क्वीन, डीडा। कश्मीर में 4 ही क्वीन हुई है। फर्स्ट जो है, जो थी, कौन थी? सुनंदा वर्मन सेकंड थी। यशोमती was the first queen of Kashmir. Yashomati second, Queen Dida third, and the last queen of Kashmir was रानी कोटा। ठीक है, इसके बाद इस्लाम वहां पे स्टैब्लिश हुआ था। ओह सॉरी, फर्स्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की फर्स्ट लेयर कौन सी है? थर्मोस्फेयर। कौन सी है? थर्मोस्फेयर। फिर कौन सी है? ऑल वेदर फिनोमिना फाउंड इन विच लेयर? यहां लिखो, ऑल वेदर फिनोमिना फाउंड इन थर्मोस्फेयर। ठीक है, अब देखो थर्मोस्फेयर के बाद स्ट्रेटोस्फेयर। यहां पे ओजोन लेयर हमें क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। जहाज चढ़ते हैं थर्मोस्फेयर से थोड़ी ऊपर, ठीक है, और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, स्ट्रेटोस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेस। ठीक है, ओजोन लेयर से कौन बचाता है हमें? अल्ट्रावायलेट रेस से कौन बचाता है? ओजोन लेयर। कहां पे? स्ट्रेटोस्फेयर। फिर मेसोस्फेयर इज द थर्ड लेयर। मेसोस्फेयर थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। विच इज द थर्ड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर? ये 6th-7th के क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है। ये सारी चीजें आपके 6th-7th में हमने पढ़े हैं। ठीक है, अभी आएंगे आपके एटमॉस्फेयर में। ठीक है, एंड द फोर्थ लेयर इज मेसोस्फेयर। सॉरी, मेसोस्फेयर इज द थर्ड, फोर्थ इज ए आइनोस्फेयर, फोर्थ इज आइनोस्फेयर, एंड द लास्ट इज एक्सोस्फेयर। लिखो भैया, साइंस के क्वेश्चन में ये लेयर से क्वेश्चन है। फर्स्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर, ठीक है, सेकेंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड मेसो, फोर इज आइनोस्फेयर, एंड द फिफ्थ इज एक्सोस्फेयर। नेम टू वेस्टर्न वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया। नेम टू वेस्ट फ्लो रिवर ऑफ इंडिया। तापी या नर्मदा? कौन सी है? तापी जो है सतपुरा के पहाड़ों से बहती है, और और क्या, नर्मदा जो है विंध्यास के। हाँ, वेस्ट फ्लोइंग भाई, वेस्ट ये है भाई, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ठीक है, नर्मदा, तापी एंड नर्मदा।
भाई वेस्ट फ्लोइंग रिवर इंडिया में कौन सी है जो अरेबियन सी जाती है? ठीक है, तापी एंड नर्मदा। ठीक है, नेम द ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर बे नेम द फोर ईस्टर्न फ्लोइंग, नेम द फोर ईस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लो रिवर। कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, नर्मदा। नर्मदा महानदी, महानदी। सारो ऑफ विच रिवर इज नोन एज सारो ऑफ ओडिशा? सारो ऑफ ओडिशा, महानदी, महानदी। ठीक है, सारो ऑफ ओडिशा, महानदी। ओहो, सारो ऑफ बंगाल, कर्नाटका। आज कर्नाटका करते हैं, सारो ऑफ कर्नाटका, धोनी, महेंद्र सिंह धोनी। धोनी रिवर इज द सारो ऑफ कर्नाटका। ठीक है, हाँ, नया क्वेश्चन कर लेते हैं। सारो ऑफ हिमाचल प्रदेश, ब्यास नदी कौन सी है? कहाँ आगे ब्रह्मपुत्रा हिमाचल प्रदेश में भैया। स्टडी ऑफ सेल, हाँ, स्टडी ऑफ सेल, सेटोलॉजी। स्मेल ऑफ सॉइल आफ्टर रेन, स्मेल ऑफ सॉइल ड्यूरिंग रेन, आफ्टर नहीं, ड्यूरिंग रेन। क्या है स्मेल को क्या बोलते हैं? पेट्रिकॉर। पेट्रिकॉर क्या बोलते हैं? जब स्मेल जो खुशबू सुन, हाँ हाँ अच्छी सी है ना आती है, उसको पेट्रिकॉर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैटरी कार, पैट्री चोर नहीं, पेट्रिकॉर। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लिखो, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट, इंस्ट्रूमेंट used to measure the depth of ocean, used to measure the depth of ocean, depth of ocean, fathometer. Study of soil, स्टडी ऑफ सॉइल को क्या कहते हैं? पैडोलॉजी। स्टडी ऑफ यूनिवर्स, स्टडी ऑफ यूनिवर्स, कॉस्मोलॉजी। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मो। हाँ यार, मुझे नहीं पता चला अर्थक्वेक में तो। हाँ, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक, सिस्मो। इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द अर्थक्वेक, रिक्टर स्केल। खाना किसको खिलाया? अच्छा लिखिए, लार्जेस्ट गैलेक्सी, हाँ, इन विच गैलेक्सी डू वी लिव? मिल्की वे। एंड द लार्जेस्ट गैलेक्सी? एंड्रोमेडा। नेम टू, लिखो, नेम टू सैटेलाइट ऑफ मार्स, नेम टू सैटेलाइट ऑफ मार्स। कौन कौन सी होती है मार्स की सैटेलाइट? डिमोस एंड प्रोबोस। ठीक है, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ यूपिटर, लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ यूपिटर कौन सी है? गयानामेट। और कौन सी तुमने बनाई कोई? हाँ, नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम, नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम, कितने हो गए?
नर्मदा ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटिका, अमरकंटका, कंतिका की कंताका, कंताका लिख ले तो, कंतिका, ठीक है। विजयवाड़ा is situated on the bank of which river? विजयवाड़ा, ठीक है। विजयवाड़ा is situated कहाँ, कौन सी रिवर, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, कृष्णा, कौन सी है, कृष्णा रिवर, याद रखिएगा कृष्णा। Who invented bulb? हाँ एडिसन, थॉमस, हाँ एल्वा एडिसन। Who discovered gramophone? Gramophone discovered by Edison. ये भी होते पुराने जमाने में चलते थे, एडिसन, ठीक है। What is the full form of RAM? हाँ random access memory। और क्या, कंप्यूटर का क्वेश्चन भी आते हैं ना 10, वो भी आनी है, ठीक है। थक गए आप क्या, थक गए, थक गए भैया, भैया तो बोरे में नहीं थका, आप उनको बोरे थक गए, कितने चालाक हैं, देखा, जो थक गए ना उनकी, उनसे बात, और क्या 15 रहे हैं बस। फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया, फर्स्ट तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा, फर्स्ट यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया कौन सी है, नालंदा। Mahavir was born in, Mahavira was born in which place? Lumbini, sorry, Vishali, Kundam Gram, Kundam Gram। Prophet Muhammad was born in, Prophet Muhammad born in मक्का, कहाँ बॉर्न हुए, मक्का। इब्राहिम, भगवान है ये, इब्राहिम, इब्राहिम से ही क्रिश्चियन और इस्लाम धर्म निकले हैं। इब्राहिम was born in बेबीलोन, चेक कर लेना जेरूसलम है कि बेबीलोन, ठीक है, ठीक है। गुरु नानक देव जी वास, गुरु नानक वाज बोर्न इन तलवंडी, तलवंडी, तलवंडी कहाँ पे है, पाकिस्तान। अब इसको क्या कहते हैं, ननकाना, ननकाना साहिब। Who was the sister of गुरु नानक देव, ननकाना, उन्हीं के नाम पे ननकाना साहिब है, ठीक है। ये कौन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, यहाँ पे सॉरी, इंडस वैली सिविलाइजेशन को 2 पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड मोहनजोदारो। यहाँ पे मोहनजोदारो पाई जाती है, कौन सी है, मोहनजोदारो। मोहनजोदारो ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, मोहनजोदारो मोहनजोदारो बैंक ऑफ विच रिवर, विच रिवर, कौन सी है, इंडस। होली बुक ऑफ सिखिज्म, होली बुक ऑफ सिखिज्म, और सिखिज्म में जो होली बुक है वही 11th गुरु, हु वाज द 11th गुरु,
श्री गुरु ग्रंथ साहिब, श्री गुरु ग्रंथ साहिब। Where is Shri Gobind Singh Ji born? Where is Gobind Singh Ji born in? Gobind Singh Ji born. Gobind Singh Ji born in Patna, Bihar. Patna, Bihar. What is the modern name of Kalinga? What is the modern name of कालिंगा? क्या है? ओडिशा। ठीक है। मगधा is now known as Bihar. Oldest name of Iran. Oldest name of Iran. Persia. Oldest name of Netherlands. Oldest name of Netherlands. Holland. क्या है? Headquarter of International Court, United Nations International Court of Justice. ठीक है। United Nation इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ICJ, कहाँ पे है? द हेग, नीदरलैंड। द हेग, नीदरलैंड। कितने हो गए? 97। ठीक है। हेडक्वार्टर ऑफ NDA, National Defense Academy. Where the headquarter of NDA? खड़गवासला, पुणे। खड़गवासला सैनिक स्कूल का कोई भी नहीं है। सैनिक स्कूल्स हैं बहुत सारे। ठीक है। खड़ग NDA एक कोर्स होता है। वे द हेडक्वार्टर ऑफ OTA, हेडक्वार्टर ऑफ अदर ट्रेनिंग एकेडमी। OTA का चेन्नई में। कहाँ पे है? चेन्नई। ठीक है। नेम द लार्जेस्ट कमांड, नहीं लिखे ना, नेम द नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। वे द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी की कहाँ है? नॉर्दर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी, हाँ, उधमपुर। सबसे लार्जेस्ट कमांड ऑफ इंडियन आर्मी इज नॉर्दर्न कमांड। इसको 56 APO बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 56 APO, उधमपुर। हेडक्वार्टर हो गए पूरे? ओहो, चलो भैया, अभी इसने लिखे नहीं। बैठ मैं तेरे इधर बैठ, मैं लिखवा रही इनको, क्योंकि सुखकीरत ने सब लिखा है। सुखकीरत, वेरी गुड भाई। जिसकी सिलेक्शन होती है ना, मैं आपको दो बातें बताऊं, वो अलग होते हैं। जिनकी सिलेक्शन होने वाली होती है ना, वो पहले दिन से ही अलग होते हैं। जिनकी नहीं होने वाली होती है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ना, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, उनकी नहीं होती फिर। क्योंकि जो पूरा काम करते हैं ना, लास्ट ईयर जिसने पूरा काम किया उसी की सिलेक्शन है। अभी मैं आपको इधर से उठने भी नहीं दूंगी। मेरा नाम बदल देना राखी मैम से, कुछ और पंकज सा रखना। अभी बताती हूँ मैं तुमको। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद। सुनील बनकर।